एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान थी क्या शख्स ज़माने से उठा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम श्रद्धेय पद्म विभूषण आदरणीय श्री रतन टाटा जी की। 9 अक्टूबर 2024 को इस देश ने अपने एक ऐसे रतन को खोया है जिन्होंने आम इंसान के जीवन में एक अहम भूमिका निभाई और जाते जाते भी सभी के मन में एक रिस्पेक्टफुल और सभी के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। आम इंसान के जीवन में रतन टाटा जी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम हमारे जीवन में किसी न किसी चीज़ से और कहीं ना कहीं रतन टाटा जी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे घर का स्टील हो या हमारे घर से बाहर निकलते ही हमारी मौजूदा कार हो और या हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज़ हो। हम हर उस ज़रूरत की चीज़ से रतन टाटा जी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा जी को अपने जीवन में जो भी कुछ ज़्यादा मिला उन्होंने इस देश के नाम किया है। और इसे कहकर मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहे का अर्थ यह है कि हे भगवान, आप मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे और मेरे घर जो मेहमान आते हैं वो भी भूखे न जाए। उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए था और जो भी उन्हें कुछ ज़्यादा मिला उन्होंने दान करने में और श्रमदान करने में लगाया है। और जैसे कि आपको उनके श्रमदानों के बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। अगर हमें उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो हमें उनके गुणों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। रतन टाटा जी के गुणों की बात करना गागर में सागर भरने के जैसा है, यानी कि रतन टाटा जी गुणों के खान थे। तो आज मैं आप सभी को रतन टाटा जी के 2 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनके 2 गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। रतन टाटा जी का पहला गुण यह था और उनका पहला सिद्धांत यह था कि ईमानदारी और सच्चाई। रतन टाटा जी मानते थे कि सफलता का पहला चरण ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित है। रतन टाटा जी ने अपने व्यवसाय में पारदर्शिता रखी और उनके कर्मचारियों और ग्राहकों को जिम्मेदारी के रूप में देखा। रतन टाटा जी का दूसरा गुण यह था इस समाज के प्रति जिम्मेदारी। रतन टाटा जी के लिए व्यवसाय केवल मुनाफा कमाना नहीं था, उन्होंने इस समाज के उत्थान को प्राथमिकता दी और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संसार प्रकृति के नियमों का अधीन है और परिवर्तन भी इसका नियम है। शरीर तो मात्र एक साधन है और इस दुख की घड़ी में हम भी टाटा परिवार के साथ हैं। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि यह है कि इस दिव्यंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में स्थान मिले और उन्हें मुक्ति मिले। धन्यवाद।